है 8 सीटों वाला रीवा, जहां पर 5 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। इसी के साथ खंडवा में देख लीजिए 4 सीटें हैं, 3 पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये तो मध्य प्रदेश से अपडेट हुआ। अब जरा राजस्थान चलते हैं, राजस्थान से क्या जानकारी अपडेट है। दौसा में देखिए सभी 5 सीटों के रुझान आ गए हैं, 4 में बीजेपी और 1 में कांग्रेस आगे चल रही है। धौलपुर के भी सभी 4 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, 3 में बीजेपी और 1 में कांग्रेस इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से कुछ अपडेट है क्या? कोई बड़ी जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से सबसे पहले अपडेट दे देते हैं। यहाँ पर चित्रकूट सीट है बस्तर जिले में। दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आगे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आगे चल रहे हैं। और तेलंगाना से दिलचस्प बात है। चलिए रोमाना के पास चलते हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल 187 वोटों से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन सीट 187 वोटों से आगे चल रहे हैं। विजय बघेल ने वहां पर उनको फंसा दिया है और नहीं भूलना चाहिए, एक बार आर पार की लड़ाई में विजय बघेल भूपेश बघेल को पटखनी दे चुके हैं। लेकिन इस बीच नजर मध्य प्रदेश के आंकड़े पर जरा डालिए, जहां ऐसा लग रहा है इन आंकड़ों को देखकर कि मध्य प्रदेश में कहीं बीजेपी की सुनामी तो नहीं आने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का आंकड़ा 132 पर नजर आ रहा है, कांग्रेस 94 पर सिमटी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा क्या कह रहा है बादल जी? देखिए, जो अभी तक सारे आंकड़े आए हैं उससे ऐसा लगता है कि जो अर्बन एरियाज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। शहरों में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, यही ट्रेंड रहने वाला है मध्य प्रदेश में। चुनाव आयोग को अगर देखें तो 13-2 यानी बीजेपी बहुत आगे है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से भी बीजेपी बहुत आगे नजर आ रही है। बीजेपी 132 जादुई आंकड़े को पार करती हुई बड़ी लीड लेती हुई मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस 94 पर नजर आ रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कमलनाथ पिछड़ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़ती हुई बड़े नंबर। भारतीय जनता पार्टी को इस समय तो ये हजारों सीट नजर आ रही होंगी, सैकड़ों में भी नहीं है। रामगोपाल जी सैकड़ों कह रहे थे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों की कह रहा हूँ हजारों। 5 राज्यों। आकाशवाणी मध्य प्रदेश की राऊ सीट से कांग्रेस के जीतू पटवारी पीछे हो गए। लीजिए, कमलनाथ के बाद अब जीतू पटवारी भी पीछे। ये बहुत साफ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 राज्यों में अकेला मध्य प्रदेश था जहां प्रधानमंत्री सीधे तौर पर मैदान में थे, जहां कहा गया कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। तो ये जो चुनाव, ये मोदी का जादू है, मोदी का जादू है। ये मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक काम कर रहा है। निश्चित तौर पर मैं शुरू से कह रहा हूं कि मोदी मैजिक। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, ये मोदी मैजिक है। बिल्कुल, और ये भी देखना है कि ट्राइबल सीट्स बहुत रीगेन की हैं बीजेपी ने। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कमलनाथ छिंदवाड़ा में फिर से आगे हुए। अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत ट्विस्ट आने हैं। जो कहें, जो सोचें, बहुत सोच और समझ कर कहें, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआती 1.5 घंटे की ही काउंटिंग हुई है। बजर बिल्कुल, बाजार लगातार बसता हुआ और ऐसे में एबीपी न्यूज के काउंटिंग सेंटर में नई जानकारियां सामने आ रही है। अभी क्या जानकारी आपको मिल रही है मध्य प्रदेश से स्नेहलता? ठीक खबर है, प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं। नरसिंहपुर की बात कर ले, 4 सीटों में यहाँ पर 3 बीजेपी 1 कांग्रेस। नरसिंहपुर 4 सीट 3 बीजेपी, मतलब बीजेपी यहाँ लीड ले रही है। देखिए, मेरे पास बहुत दिलचस्प रुझान है। इंदौर जो कि बीजेपी का गढ़ है, 9 सीटें, 4 पर कांग्रेस आगे हो गई है और बीजेपी 3 पर है, यानी कि बीजेपी के गढ़ में इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस बढ़त बना रही है, इसका मतलब क्या है प्रदीप जी? इसका मतलब ये है कि कैलाश विजयवर्गीय भी वहाँ पर फंसे हुए थे और अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? हाँ, पलट गया, 4 बीजेपी 2 कांग्रेस, 4 बीजेपी 2 लगातार बदलता हुआ आंकड़ा, पल पल बदलता आंकड़ा जी। अलवर में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, 5 पर बीजेपी 5 पर कांग्रेस। और अलवर की ही तिजारा सीट से देखिए बाबा बालकनाथ जो सांसद है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये अलवर का आंकड़ा है। बूंदी में देखिए 3 तो बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।